के बाद हम लोगों को ये मौका मिला है कि किसी आयोजन को हम लोग कर सकें। आप लोग महामंत्री आप सबके सामने उपस्थित हैं। आप लोग पूछना चाहें हमारे व्यवसाय के ऊपर जो कुछ जटिलताएं समस्याएं प्रशासनिक आ रही थी, उनको काफ़ी हद तक सुगम करा के उन लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। उसी संदर्भ में लखनऊ सराफा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन जी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सराफा व्यवसाय बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। सरकार ने हॉलमार्क मैंडेटरी किया, जिसका हम लोगों ने पुरजोर समर्थन किया और हम चाहते भी थे कि हमारे उपभोक्ताओं को शुद्ध सोने के आभूषण मिलें। ये काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन ये सरकार के द्वारा एक HUID का प्राविधान लागू किया गया, जिसको हमने शहर स्वीकार कर लिया कि हर आभूषण के ऊपर एक HUID नंबर 6 डिजिट का नंबर मेंशन होगा। हमें उससे भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये 6 डिजिट का जो नंबर है ये हर बार हर सेल के ऊपर गवर्नमेंट के पोर्टल पे चढ़ाया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो एक नॉन प्रैक्टिस वाला था, क्योंकि बड़े शहरों में कंप्यूटर सिस्टम है सब, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव देहात है, वहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं था। उन लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कि उनके कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएंगे, हम लोगों ने ये कानून लागू होने से रोकने के लिए पीयूष गोयल जी से काफ़ी प्रार्थना की थी। उसके बाद जब हमें सफलता नहीं मिली ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के सभी संगठनों को, फिर हम लोगों ने अपने सांसद, लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ जी से, उनसे इस बार अपने कष्ट के बारे में उनसे चर्चा की, जो उसके राजनाथ जी ने समझा और पीयूष गोयल जी को ये अवगत कराया कि इनकी ये मांग जेन्युइन है, इससे हमारे राजस्व की कोई हानि नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर राजस्व की हानि हो रही है तो उसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें राजस्व की हानि नहीं थी। राजस्व जितना मिल रहा है उतना ही मिलता है। इसलिए उन्होंने हमारी बात को मानते हुए पीयूष गोयल जी ने तत्काल प्रभाव से उस ट्रांसफ़र सिस्टम को बंद कर दिया है, जिसके कारण हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी का सांसद लखनऊ में अभिनंदन समारोह 27 अगस्त को होटल इंग्लैंड निराला घर में आयोजित करेंगे, जिसमें हमारे सराफा जगत के दूर दूर से हमारी विभूतियाँ आ रही हैं। बॉम्बे से, अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से काफ़ी संख्या में हमारे व्यापारी भाई आ रहे हैं। बुलाया है हमारे सराफे के ऊपर वो विभाग BIS ने बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा की, जैसे कि हम लोगों ने हॉलमार्क को स्वीकार किया, HUID भी स्वीकार किया, लेकिन हमने कहा जब पोर्टल बन रहा है वहाँ पर हॉलमार्क सेंटर में, तो हम लोगों को रिकॉर्ड रखने की इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इतने छोटे नंबर लिखे होते हैं, पढ़ने में कभी दिक्कत हो सकती है। 0 का मोह पढ़ जाए, 1 लिखा हुआ है तो 7 पढ़ सकते हैं, उसमें खाम लज्जित होकर बोलना। जब हमारे गहने में हर तरीके से हॉलमार्क 6 हो, चीज़ें पड़ी, कोड और नंबर सब, सेंटर नंबर, तो अगर आप एक कोड दबाएंगे सारा रिकॉर्ड आपको कहीं भी इंडिया में बैठे होंगे आपको मिलेगा। उसको हम लोगों के लिए अनिवार्य कर रहे थे कि आप वाउचर में भी डालिए, उसमें भी डालिए, तो मैंने भाई ये तो बड़ा कठिन है, हर आदमी का इतने नहीं है, छोटे भी हैं हमारे सारा भी हैं, मीडियम भी हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम था। उसको हम लोगों ने माननीय राजनाथ सिंह से, जो हमारे सांसद भी हैं और भारत सरकार के ओजस्वी शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उनके बाद हम लोग पहुँचे, अपनी शिकायत की, तो पीयूष जी को हमारी बात पहुँचाई और पीयूष जी ने हमारी बात को समझ करके इसका निदान किया। जी और श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से ये सारा प्रकरण उनके सामने रखा, क्योंकि वो पहले भी, पूर्व में भी जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने हम लोगों की हर समस्या का बड़ी सहृदयता से समाधान निकाला। तो बड़ी उम्मीद से उनके पास हमारी पूरी देश भर की टीम गई थी, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश जैन जी ने, श्री रविंद्रनाथ रस्तोगी जी ने, मैं राजेंद्र रस्तोगी, प्रदीप जी, डॉक्टर भाई राजकुमार जी, ये सब पूरा डेलीगेशन गया था। उन्होंने तुरंत पीयूष जी से, माननीय जो उपभोक्ता
केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हम लोगों की बात कही और उनसे इसका समाधान निकालने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने बड़े ढंग से इसको सुना और पूरी तरह से इसका समाधान निकाल दिया और आज पूरे उद्योग जगत को, सर्राफा जगत को एक बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। उनका इतना इसी कार्य से प्रेरित होकर उनके इस काम से पूरा लखनऊ सर्राफा, उत्तर प्रदेश, इवन पूरा भारतवर्ष के सर्राफा उनका अभिनंदन समारोह कर रहा है 27 अगस्त को होटल रेगनेंट में शाम को 6 बजे। और प्रदेश भर से और देश भर से प्रतिनिधि आ रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये है कार्यक्रम।